अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट। ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट बेसिकली ये लेक्चर नंबर 12 है हमारा। चैप्टर हमने अल्काइल हैलाइड स्टार्ट किया हुआ है। ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट केमिकली या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े इंपॉर्टेंट रीजेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें से आलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हम ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट से बना सकते हैं। अब ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट इनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई? जिस साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी उसका नाम वेक्टर ग्रीक-नॉर्ड था। वेक्टर ग्रीक-नॉर्ड बेसिकली उसने जो इनिशियल स्टडीज़ थी उसकी मैथमेटिक्स में थी। फिर उसने लेटर ऑन सर्व किया, आर्मी के अंदर 2 ईयर सर्व किया। फिर उसके बाद दोबारा से उसने साइंस के अंदर रिसर्च की, केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली उसने रिसर्च की। और 1900 के अंदर उसने ये रीजेंट जिसको हम कहते हैं ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट, उसी के नेम पे, उसका नाम साइंटिस्ट का था वेक्टर ग्रीक-नॉर्ड, और उसने ये रीजेंट बनाया था जिसको हम कहते हैं ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट। लेटर ऑन 1912 के अंदर उसको नोबेल प्राइज़ भी केमिस्ट्री के अंदर मिला था, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्कवरी ऑफ दिस रीजेंट, क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक साइंसेज के अंदर। और अगर हम वेक्टर ग्रीक-नॉर्ड की बात करें जो कि साइंटिस्ट था, लेटर ऑन वो वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुई तो वो फिर, क्योंकि ही इज़ अ फ्रेंच साइंटिस्ट, तो फ्रांस के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो उसने डिफरेंट जो केमिकल वेपन्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पर्टिकुलरली मस्टर्ड गैस की डिटेक्शंस किस तरह से हो सकती है उसके ऊपर भी वेक्टर ग्रीक-नॉर्ड ने वर्क किया हुआ है। अब हमने इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली हम 3 मेन जो होती है हेडिंग्स उनको हम स्टडी करेंगे। वो एक हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, एक हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करेंगे और साथ में उसकी रिएक्टिविटी को स्टडी करेंगे। अब ये जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, तो ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट RMGX ये इनके जो है ना फॉर्मूला होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन का मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन मेटल के साथ क्या होते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हैं, वो जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको आप कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो बेसिक हमारे पास 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एक ये कि ये डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं, दूसरी जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो आपके पास कौन सी है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फिर देयर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय वेक्टर ग्रीक-नॉर्ड इन 1900, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। फिर देर आल्सो इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक साइंसेस दैट ऑलमोस्ट ऑल द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं कि ये एक मैन सेंटर होता है, ठीक है, और यहाँ से आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो जितने भी क्लासेस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बना सकते हैं, इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंपॉर्टेंस जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वेक्टर ग्रीक-नॉर्ड, इसको फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री के अंदर 1912 के अंदर। अब सेकेंडली हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप ग्रीक-नॉर्ड रीजेंट को किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए आप अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ, लेकिन जो कंडीशन आप रखते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई कंडीशंस रखते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होते हैं। ग्रीक-नॉर्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये बेसिकली हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि वाई ड्राई ईथर इज़ यूज इन द सेंसेस द प्रिपरेशन ऑफ ग्रीक-नॉर्ड रिएजेंट। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि ड्राई ईथर को क्यों यूज़ करते हैं। वो लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करते हैं, पहले रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं। ये RX अल्काइल हैलाइड्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के बेस में, इसको कहते हैं इंसर्शन रिएक्शंस, ठीक है। जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात करते हैं हायर क्लासेस में जाके हम इसको स्टडी करते हैं, ये इंसर्शन रिएक्शंस होते हैं और ये RMGX बन जाते हैं। अगर हम इसको स्पेसिफाई करें, R लेट्स सपोज आपके पास इथाइल है, X आपके पास ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रीक-नॉर्ड रिएजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई ड्राई ईथर इज़ नीडेड, कि ड्राई ईथर को हम क्यों यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रीक-नॉर्ड रिएजेंट में। तो उसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि जो ग्रीक-नॉर्ड रिएजेंट हमने बोला कि हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये अगर मॉइस्चर भी अवेलेबल होता है ना उसके साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक। तो आप कंप्लीटली ड्राई इन्वायरमेंट में इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि किसी भी चीज़ के साथ ये रिएक्ट
ना करें, ठीक है। तो इस वजह से ड्राई ईथर उसके प्रेजेंस में ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। किस वजह से? क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़रा सा भी होगा, वाटर होगा, तो उसके साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना देंगे, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से आप जो कंडीशन यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं? ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। अब हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसको रिएक्टिविटी के अंदर देखते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं तो ये CMG बॉन्ड, ठीक है, जो आपके पास होते हैं ना CMG Br जैसे है, तो कार्बन और मैग्नीशियम की जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है ना, ये मेन फैक्टर होता है जो कि उसके रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो ये जो बॉन्ड होते हैं CMG बॉन्ड, ये हाईली पोलर होते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन इज ड्यू टू नेचर ऑफ CMG बॉन्ड विच इज़ हाईली पोलर। अब ये हाईली पोलर क्यों होते हैं? अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की 1.2 होती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है वो कितनी होती है? 2.5 होती है। 1.7 जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इट्स अ ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो कार्बन क्या करता है, ये जो बॉन्ड है ना CMG बॉन्ड, इसमें से ये आप तरफ इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ कर लेते हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाते हैं। अब कार्बन के ऊपर जो चार्ज है ना पार्शियल नेगेटिव, ये एक अनयूजुअल कैरेक्टर होता है। नॉर्मली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता, लेकिन इस केस में कार्बन के ऊपर चार्ज जो आ जाते हैं पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है, हाई रिएक्टिविटी। फिर उसको जहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आता है अल्काइल ग्रुप को, तो वो फौरन से उसके ऊपर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। इस वजह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम is unusual character which makes alkyl group highly reactive towards electrophilic center। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आ गया तो ग्रिग्नार्ड रीजन ने उसको नहीं छोड़ना, ठीक है, तो फौरन से उसके साथ रिएक्शन कर देना है। तो ये बेसिकली उसकी रिएक्टिविटी की मेन रीज़न होती है कि जो CMG बॉन्ड होते हैं वो हाईली पोलर होता है, और उसकी वजह भी मैंने बता दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था ग्रिग्नार्ड रीजन के हवाले से। इसके अपकमिंग लेक्चर्स में हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन की। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।